नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं फूलपुर के जगदीशपुर में। यहाँ पे आज योगी जी आए हुए हैं। इस योगी जी के कार्यक्रम में शामिल होने के बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। देखिए, उनका हेलीकॉप्टर आ गया है और लोग भागे हुए जा रहे हैं। वहाँ पे उनकी लैंडिंग होगी, लेकिन वहाँ पर जो है कि नेशनल मीडिया उसको कवर करेगी। हम लोग तो उसको देख नहीं पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे बाहर में जो लोग व्यक्ति हैं जो पंडाल में नहीं गए हैं, जो छाया में बैठे हुए हैं, क्योंकि पंडाल में ज़्यादा धूप होगी। हमारे साथ में है पीले गमछे के ओम प्रकाश राजभर के, आप लोग पार्टी के हैं, सहयोगी हैं। नाम क्या हुआ आपका? दीपक राजभर, युवा मोर्चा के नेता, ब्लॉक अध्यक्ष। कैसे देखते हैं मतलब कि आप जो है कि योगी सरकार को, क्योंकि जिस तरह महंगाई की बात कर रहे हैं लोग, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वैसे में कैसे देखते हैं सरकार को? हर सरकार में पेपर लीक होता है मैम। सब सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश कर रहे हैं। हमारे योगी जी पेपर लीक के मामले में सरकार से पेपर फिर से कराने की मांग हुई है। जब सरकार बनेगी दोबारा पेपर लीक फिर से पेपर होगा। नाम क्या हुआ आपका? मैं मोहन राजभर, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़। और कैसे देखते हैं पार्टी? चैनल का आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा देखते हैं, जो भी है, चाहे जो भी सरकारें आती हैं जाती हैं, चाहे जिसकी कुछ ना कुछ तो हर में कमियां होती हैं। हर कोई पूरा तो कर नहीं पाएगा। रही बशर्ते कि जैसे सरकार की बात है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ तो छिनैती बिल्कुल ख़त्म है। पहला काम, गुंडई भी करने से एक बार पहले लोग सोच रहे हैं। रही बात, आपने महंगाई पे सवाल किया, महंगाई किसी की भी सरकार हो कम नहीं होने वाली है। जितना मर्जी विपक्ष क्यों नहीं समझ पाता? विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है? नहीं, विपक्ष तो भी तो यही काम है। अपनी जो सरकार बनाता है उसमें क्यों नहीं करता है? वही कमा तो उसमें भी कर सकता है। हमके विपक्ष बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, जैसे उन्होंने अपनों का काम किया एक तरफा, तो दूसरों के लिए भी थोड़ा कर देना चाहिए था ना। आप अपना 50% 20% कर रहे हैं, किसी का 2% करिए तो सही आप भी। लेकिन जब विपक्ष हो जाते हैं चिल्लाते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं चुपचाप ऐसे भी रहते हैं। उसका कोई मतलब थोड़ी है। अभी ये सुहेलदेव पार्टी को बात करें, जो उनके संस्थापक हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, कहते हैं कि बिन पेंदी को लोटा है। इनकी इधर भी सपा की तरफ भी जाते हैं और भाजपा की तरफ जाते हैं, जिधर उनका फायदा दिखता है उधर जाते हैं। आपको क्या कहना? क्या इसके बाद भी किसी और पार्टी की तरफ उनका रुझान? नेता की बात करिए, जो भी नेता हो अपने गिरेबान में झांके हो। जैसे अब माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए कहाँ नहीं गए हैं। कोई दल बचा है? और उनके जिसके पास भाजपा के साथ तो नहीं गए, भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन भाजपा की मदद से 89 में मुख्यमंत्री बने थे माननीय मुलायम सिंह यादव। इस चीज को भी रिकॉर्ड है, पता करिएगा इस चीज को। भाजपा के ही सहयोग से बने थे। हाँ, ये कब बने थे? 89 91 में, पता करिएगा। इसी का डेट तो मुझे नहीं मालूम है, पता कर लीजिएगा सही है गलत है। हाँ, इसके बाद कभी बसपा से सहयोग लेके नहीं जाएंगे उसके पास, फिर बसपा से किए। अजीत चौधरी के पास नहीं जाएंगे, फिर उनसे किए। देख लीजिए, उनको भी जरूरत छोटे छोटे दलों की है, जैसे इनको जरूरत है। भाई छोटे दलों को तो मंत्री बन सकते हैं, बहुत ज्यादा विधायक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री तो इनको बनना है ना। तो इनको समझ के लेके विचार अपना आपस में मेल करके चलना पड़ेगा। अभी योगी सरकार आ जाने वाले हैं। सवाल मेरा एक है कि आजमगढ़ में चौथा दौरा है भाजपा का, चाहे बीजेपी के शीर्ष नेताओं का, चाहे मोदी जी 2 बार आ चुके हैं, दूसरी बार इनका दौरा है। क्या भाजपा सरकार आजमगढ़ को लेकर के डरी हुई है, साशंकित है कि यहाँ पे सीट थोड़ा मुश्किल है जीतना? नहीं, डरी नहीं हुई। देखिए, पहले इस बात को समझिए, वो भाजपा जो है अपने दल को, अपने कार्यकर्ताओं को मेहनत करवाता है। सारे दलों का रिकॉर्ड है। जो भी सरकार, जिसकी सरकार बन जाती है वो चुपचाप शांत हो जाता है। लेकिन आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी संगठन है, जहाँ भी संगठन है, हमेशा जागने का काम करता है, कोई बैठने का काम नहीं करते वो लोग। तो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जितनी मेहनत वो कर सकते वो कर रहे हैं, और ये चीज़ें हर दल के हाईकमान नेताओं को करना चाहिए। कांग्रेस भी तो कर रहा है अपने जीतने के लिए। एक तरफ मतलब कि इंडिया गठबंधन जो शीर्ष नेता है, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है एक तरफ हुए हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी अकेले हैं। क्या लगता है, पॉसिबल है ये 400 पार का आंकड़ा? बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए कि पब्लिक उनके साथ है, जनता उनके साथ है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने अपने प्रदेशों में, वो जनता के हितैषी होते हैं, मतलब जनता उनको ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाई होती है। तो मुख्यमंत्री के पार्टी को ना चुन करके उसकी विपक्षी पार्टी को कैसे कोई चुनेगा? देखिए, जिस नेता के साथ जनता का बल है वही बाहुबल है। बहुत साफ बात है। जनता आज चाह रही है योगी जी को, मोदी जी को, इसलिए कोई आए जाए उनके सेहत पे क्या असर पड़ता है।
नहीं, निराशा भी तो काफ़ी है आम जनता में। आम जनता में निराशा भी तो काफ़ी, कहीं बात करने जाओ तो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के कितने सारे उदाहरण मिलते हैं, देखते हैं। नहीं मैडम, आम जनता में आज हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। निराशा तब होती थी जब छात्र जाते थे पेपर देने, उनको लाठी से मार करके भगाया जाता था। और निराशा तब होती थी मैडम जब बहू बेटियों के साथ हमारे हत्या, लूट, बलात्कार, छिनैती ऐसी घटना होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास के साथ साथ आप देखेंगी कि कानून व्यवस्था सुधरी हुई है। और जहाँ तक मांग सुधरी हुई है, आज जैसे पहले चीज़ें चल रही थी वैसे तो अभी भी है। पुलिस प्रशासन उसी तरह से लापरवाह है। नहीं मैडम, प्रशासन लापरवाह नहीं है। खास तरीके से लॉ ऑर्डर के मामले में बहुत कुछ सुधार हुआ है। जो गुंडा बदमाश थे पहले 1 मर्डर 2 मर्डर करने के बाद नेता बन जाया करते थे। मैडम आज चीज़ ये नहीं है। अगर 1 मर्डरिस्ट 2 मर्डरिस्ट है तो उसको कोई ये नहीं कहने वाला कि हमारा उनसे पटती है, लोग दूर भागते हैं। जबकि पहले बाहुबल धनंजय सिंह की बात हमें अभी याद आ गई है। इसके पहले उनको जेल में डाला गया था। वो आरोप लग रहा था कि भाजपा सरकार, जो समाजवादी थे, वो कह रहे थे कि भाजपा डरी हुई है इसलिए उनको जेल में डाल दिया है। उसके बाद उनकी वाइफ को जो बसपा ने टिकट दिया, वहाँ का टिकट कटा। उसके बाद अब पता चल रहा है कि वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। पहले उनको जेल में डाला गया, उसके बाद उनको रिहा किया गया, भाजपा में शामिल हो गए। तो यही तो वही हुआ ना कि जो है कि वॉशिंग मशीन थी, पहले उन पर बहुत सारे आरोप थे, अब सही हो गए। मैडम इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। कानून अपना काम करता है। प्रशासन के जज साहब के सामने जब जाता है अपराधी, वो बेल दें, वो जेल दें, वो उनका काम है। इसमें पार्टी का कोई मामला नहीं है। किसी पे दाग लगाओ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि धनंजय सिंह एक वही बाहुबली टाइप है। तो ऐसे लोगों को पार्टी जो है कि अपने में शामिल करती है तो उसके छवि पे असर नहीं पड़ेगा। मैडम जिस दिन कोर्ट उनको सजा सुना देगी उस दिन पार्टी में जगह, भारतीय जनता पार्टी में किसी सजा याफ्ता मुजरिम की जगह नहीं है। जब तक आपका दोष नहीं सिद्ध हो जाता है तब तक हम यह नहीं कह सकते कि अपराधी कौन है। साउथ का एक प्रज्वल है जिसने जो है कि कितनी सारी जो है कि न्यूज़ काफ़ी दिनों तक वायरल हुई, हजारों लड़कियों के साथ उसने गलत किया, उसके बाद भाग गया वहाँ पर। वो हैं फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया गया, क्योंकि भाजपा कहती है कि हम परिवारवाद से दूर रहते हैं। मैडम देखिए, परिवारवाद एक ऐसा है कि जैसे सोनिया जी के पप्पू हैं, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बेटे को प्रोजेक्ट करना वो परिवार, ये परिवारवाद है। हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं राजनाथ सिंह के पंकज भी हैं, उनके में क्वालिटी है। मुलायम सिंह यादव के अखिलेश में क्वालिटी बता रहे हैं मैडम। मुलायम सिंह के जो लड़के हैं अखिलेश यादव, उनके अंदर भी क्वालिटी है। लेकिन अब मैडम जी 37-38 पद केवल एक परिवार में रहा है, ये क्वालिटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है कि अगर हमारे पास 100 नेता हैं तो 5 नेता के बेटे भी उनके लायक हो सकते हैं, लेकिन सबके सब प्रोजेक्ट किए जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी खंडन करती है। ये परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी परिवार पार्टी है। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, किसी को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी पे, योगी जी भी हमने बात करने गए हुए थे जगह, तो उन्होंने कहा कि योगी जी पे भी इतने सारे मुकदमे थे, उन्होंने जा करके कोर्ट से उसको खारिज करवा दिए सारे। क्या उनके मुकदमे नहीं है? सर्च करिए कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका रहा है। मैडम जी अगर योगी मुख्यमंत्री बनने पड़े हैं और दूसरे को कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। मैडम जी अगर योगी जी के ऊपर मुकदमे हैं और योगी जी खारिज करवा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, आपको क्लिप देखना चाहिए जब संसद में अपने लिए सुरक्षा मांगते हुए माननीय योगी जी रो रहे हैं। इसको भी लोगों ने कहा कि थोड़ा सा उनके साथ हो गया तो संसद में बिलक के रो रहे थे। इसलिए रो रहे थे अपने लिए मैडम नहीं रो रहे थे, वो जनता के लिए रो रहे थे। जब हमारा प्रतिनिधित्व खतरे में रहेगा तो आम जनता खतरे में रहेगी। जहाँ से वो लीड करते हैं, जो उनकी क्षेत्र है उनका गोरखपुर में, वहाँ के लिए रो रहे थे। वो आजमगढ़ में मेरे सामने आए थे, मैं भी गया था उस समय, और एक कार्यक्रम करके जैसे निकले तकिया मोहल्ले में, और वहाँ उनके ऊपर हमला, प्राणघातक हमला किया जाता है, और फोर्स के जवान उनकी जान बचा के किसी तरीके से ले जाने का काम करते हैं। और जा करके सदन में जब अपने लिए सुरक्षा मांगते हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है। इसलिए वो रो रहे थे। हिंदू समाज के लिए रो रहे थे, सर्व समाज के लिए रो रहे थे, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए रो रहे थे। मैडम अपने लिए रोना होता तो वो भी शादी विवाह कर करके आज इस गर्मी में स्विट्जरलैंड में जाकर छुट्टी मनाते। मैडम जगदीशपुर में घाम में आकर के वो प्रचार करने का काम नहीं करते। जोगी मोदी अवतारी पुरुष है मैडम, ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं। हम लोग दर्शन करने, विष्णु के साक्षात अवतार हैं। जिन्हें एक प्रधानमंत्री होती है, झाड़ू सड़क पे लगाने का काम किया है,
लोग कहते हैं कि चुतिया बना रहे हैं, हाँ, फोटो खिंचवा रहे हैं। वो बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, वो एक रोल मॉडल है। गांधी जी ने अगर आधी धोती पहना आधी ओढ़ा तो उनका एक संदेश था कि जब तक हमारी पूरी जनता को कपड़ा नहीं मिल जाता है तब तक हम आधा पहनेंगे। उनके पास बैरिस्टर थे, वो कोट पैंट उसके पहले पहनते थे। तो इसका मतलब नहीं है कि मोदी जी अगर धोती वो क्या नाम से झाड़ू लगाते हैं तो इसका मतलब वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी जी को पूरी दुनिया की सबसे डिजिटल जो कैमरा होगा वो फ़ोटो खींचने के लिए तरसता है। एक बार मोदी जी अपना जो है सेल्फी दे दें उस कैमरे को, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा। बच्चे तो यही कहते हैं ना कि वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है, महंगा कपड़ा पहनते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो हिंदुस्तान की समस्या है कि हमारे राजा को भेंट किया हुआ कपड़ा भी नहीं पछता है इन लोगों को। अरे हिंदुस्तान दुनिया में सबसे भेंट कौन करता है? वो अपने खुद बनवाते हैं, करोड़ों का कपड़ा बनवाते हैं, लाखों का चश्मा बनवाते हैं। कुछ नहीं बनवाते हैं। ब्लैक पार्टी का अभी निजामबाद में उस दिन आए थे, हम लोग गए थे, निजामबाद वाले मिट्टी का बर्तन भेंट किए। इसी तरीके से गुजरात में किसी कपड़े की फैक्ट्री वाले ने एक कोट भेंट कर दिया। इसी तरीके से किसी फर्नीचर बनाने वाले ने एक उनको चेयर भेंट कर दिया। और मैडम जी सोने पे सुहागा है कि जितना उपहार ये पाते हैं, जब ये गुजरात से जाने लगे सारे उपहार को इन्होंने बेच करके और अपने सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी जो भी इनके यहाँ लगे थे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने दान दे दिया। तो मोदी जोगी क्या लेके जाए? फकीर है, झोला लेके चला जाएगा जिस दिन जाना होगा। अरे भोगना तो हम लोगों को पड़ेगा। ये वैसे ने कहा है ना कि जो है कि झोला उठाएंगे और निकल लेंगे पहाड़ों पर। क्या लगता है कि अब की बार निकल लेंगे कि? एकदम नहीं, अभी तो सन 75 साल चौथा कार्यकाल भी पूरा करेंगे। ये आपने कहा कि 75 साल के होने वाले, 73 साल के होने हो गए हैं, तो इन्होंने लाया है कि 75 साल में जो है कि रिटायरमेंट हो जाएगी नेताओं की। अब तो क्या अब जो है कि 3 साल में? समझ गए। देखिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर कंडीशन के हिसाब से संविधान में भी कुछ नियम कानून चेंज किया जा सकता है। तो मोदी जी ने उस समय बनाया था जब पुराने लोग थे तो उनकी थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि कम थी, ऊर्जा कम थी, तो 72 साल 73 साल में रिटायरमेंट की बात किया था उन्होंने 75 साल में। अभी क्या है कि अच्छा खाना कपड़ा है, दिमाग सही है, अगर आपका IQ सही है तो आप 75-80 साल तक भी काम कर सकते हैं। मोदी जी ऐसे हैं जो 24 घंटा में 20 घंटा काम करने वाले व्यक्ति हैं, 9 दिन केवल जल पे रहने वाले व्यक्ति हैं, तो वो योगी पुरुष है। मोदी जी से एक आम आदमी से तुलना नहीं हो सकती है। आखिरी सवाल मेरा है कि ध्रुव राठी और रवीश कुमार और अजित अंजुम जैसे लोग जो है कि हाथ धो करके पीछे पड़े हुए हैं। जब चुनाव होता है उसके पहले ध्रुव राठी की एक वीडियो आती है, क्या लगता है? मतलब डिक्टेटरशिप मोदी जी पर जो खुलासे किए हैं, इन सबको क्या कहना? मैडम एक चैनल हमारे यहाँ चलता है जो चाय चट्टी पे चलता है, चौराहे पे चलता है, और एक चैनल चलता है जिला लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एक चैनल चलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उसकी ऑफिस इटली में मिल जाएगी आपको, उसकी ऑफिस पाकिस्तान में मिल जाएगी आपको, उसकी ऑफिस चाइना में मिल जाएगी आपको। करोड़ों अरबों की फंडिंग मदरसा के माध्यम से आती है। राहुल गांधी के एक मंत्री के नौकर घर से 41-45 करोड़ रुपया मिलता है मैडम, और ये फटा जेबा दिखाते हैं नोटबंदी में। ऐसे राहुल गांधी है, ऐसी कांग्रेस है, इनकी बातें ना किया जाए तो अच्छा है। अरे क्यों पड़ी है मैडम चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। एक सवाल मेरा अभी और याद आ गया है कि आपने नोटबंदी की बात करी, तो इंदु चौधरी रोड शो कर रही थी, उन्होंने कहा कि नोटबंदी को याद रखना, कोरोना का टाइम याद रखना, उसके बाद वोट देना। नोटबंदी में कह रहे हैं कि अपना पैसा निकालने के लोग मुहाल हो गए थे, उनके अपने पैसे नहीं निकल रहे थे। मैडम जी इंदु चौधरी अगर अपने आप को दलित मानती हैं, गरीबे पिछड़े मजलूमों की नेता मानती हैं, प्रोफेसर मानती हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता मानती हैं, तो उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान भी मानना पड़ेगा, और उसी संविधान में मुद्रा बदलने का प्रावधान भी बनाया गया है। इंदु चौधरी को इस पे नहीं आवाज़ उठानी चाहिए कि मोदी जी ने नोटबंदी किया। इंदु चौधरी को आवाज़ इस पे उठानी चाहिए कि आज के 70 साल पहले किसी प्रधानमंत्री ने नोटबंदी क्यों नहीं किया, नोट चेंज क्यों नहीं किया, इस पर उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए मैडम जी। हर 10 साल में नोट बंद होगी, चेंज होगी, डिजिटल होगा। मैडम जी डिजिटल का विरोध करने वाले आज एक सब्जी खरीदने वाले भी ऑनलाइन पे करते हैं। आज इतना आसान हो, 10,000 रुपया 5 किलोमीटर लेके जाती थी औरतें अगर बैंक से निकाल करके, तो चोर उचक्का उस समय समाजवादी पार्टी के जो थे वो छीनने का काम करते थे। अरे आज भीम ऐप के माध्यम से बैंक ही पूरा मोदी जी ने अंगूठे पे कर दिया है। अंगूठे पे जहां अंगूठा लगा वहीं पैसा खटाखट निकलेगा। राहुल गांधी ने खटाखट कहा कि गरीबी ही मिटा देंगे। गरीब नहीं, गरीबों को मिटाने की बात राहुल गांधी मिटा देंगे। 1 लाख रुपए सालीना डालेंगे। कहाँ से देंगे 1 लाख रुपया सालीना? मान लीजिए अगर हम लोगों को बांट दिए तो नहीं, जो गरीब है उनको। गरीब को बांटने का काम नहीं करेंगे, केवल अपने दलालों को बांटने का काम करेंगे जो उनको वोट देंगे, और सारी जनता भरते भरते मर जाएगी और भर नहीं पाएगी मैडम।
भर नहीं पाएगी। काहे नहीं भर पाएगी? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी 15 लाख देने वाले थे, हम अकाउंट खोल के बैठे हुए, दिए ही नहीं। मोदी जी ने बोला कि जितना धन विदेशों में गया है यदि आ जाएगा तो बांटने पे इतना पड़ेगा। काहे नहीं लाए तो? मैं कह रहा हूँ कैसे लाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है हमसे बढ़िया आप जानती हैं या उसके एक्सपर्ट जानते हैं कि किस माध्यम से आपका ही कोई परिवार किसी के घर सोना चांदी अगर रख के मर गया है तो वो देगा या नहीं देगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आज से हम विदेशों में धन नहीं जाने देंगे। यह काम माननीय मोदी जी ने किया है कि 1 रुपया विदेश की धरती पर नहीं गया है भारत से। बेचने के मतलब लोग कहते हैं कि कंपनियों को बेच दिए हैं, भारत का सारा रेलवे बेच दिए, कॉलेज बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिए। कौन खरीदा है? जरा हमको एक तो दस्तावेज दिखवाइए। कौन? उनसे पूछे, उनसे कभी डिस्कस होता है कि बेच दिया तो कौन बेचा? सबसे डिस्कस होता है। क्या कहते हैं, किसने खरीदा? कोई नहीं पूछता। कोई पूछे कि बेच दिए तो मैं बताऊं अभी कैसे बेचते हैं। हाँ कहते तो है अडानी अंबानी खरीद लिए। मैडम जी, सरकारी की हालत वही है कि अभी आप एक काम करने जाइए, 5 मिनट का काम आपको 5 घंटा घुमा देगा लेखपाल। और यदि वही खसरा खतौनी आज हर चौराहे पे नकल मिलने लगी है, 2 मिनट में नकल प्राप्त हम कर लेते हैं, अपने मोबाइल से निकाल लेते हैं। प्राइवेट व्यवस्था है, जिसको काम करना है, जिसको मेहनत करना है, वो प्राइवेट और सरकारी चक्कर में नहीं पड़ता है। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट से ज़्यादा पैसा कहाँ है मैडम? प्राइवेट से पैसा कहाँ है? सरकारी के पीछे। लेकिन प्राइवेट में आपको वर्क करना है, काम करना है, आपका उत्तरदायित्व तो बनता है। लेकिन सरकारी में पान खा करके कोने में थूकना है और शाम को दिन भर लूटना है, शाम को बियर पी के अपने दफ्तर से घर चले जाना है। यही सरकारी कर्मचारी करते थे यहाँ पर, इसीलिए पेट में इनके दर्द हो रही है। चलिए, ये जो कहा इन्होंने, इस पर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।